खबरों में बने रहने के लिए दामामा लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश के सभी कैंटोनमेंट क्षेत्रों को नगरपालिका और नगर निगम में तब्दील करने की तैयारी में सरकार नजर आ रही। शाबनी क्षेत्र के सिविल इलाके को नगर निगम में शामिल करने की कवायद भी तेज कर दी गई। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अब कैंटोनमेंट क्षेत्रों को भी मिल सकेगा। रक्षा मंत्रालय का बड़ा बजट अक्सर कैंट क्षेत्रों में खर्च किया जाता है और यही कारण कैंट क्षेत्रों को नगरपालिका और नगर निगम में तब्दील करने की वजह माना जा रहा है। ब्रिटिश काल में चली आ रही इस व्यवस्था के बदलाव पर बोर्ड ऑफिसर्स का भी दावा है कि रक्षा मंत्रालय के इस फैसले पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सरकार के इस फैसले से देहरादून कैंट क्षेत्र भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हो सकेगा। अभी तक जो नामित हमारे पार्षद होते हैं वो पार्षद अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो डिमांड आ रही है पूरे देश से कि हमें नगर पालिका बनाइए, तो सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के लिए हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो ज़मीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे, जो भी एसेट्स हैं उनको हम विदाउट एनी कॉस्ट, कोई कीमत नहीं लेंगे। पहले ये तय था कि जो कीमत बनती है वो कंसर्निंग राज्य सरकारें दें, लेकिन उसको भी हमने संशोधित करके ये कहा है कि ये हम आपको फ्री दे रहे हैं। कुछ एक चीज़ें हमारी शर्तें हैं, कुछ स्पष्टीकरण हमने मांगे हैं स्टेट्स से। भारत भर के सभी जो राज्य हैं जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनसे कुछ जानकारियाँ चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। जैसे ही राज्य सरकारों से उत्तर आ जाएगा तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब जहाँ तक योल कैंट की बात है हिमाचल की, तो उसकी जो भूमि थी वो कहीं भी केंद्र सरकार की भूमि नहीं थी, वो प्राइवेट भूमि थी। उस समय जिस समय उसे बनाया गया वहाँ की स्थिति को देखते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया गया और उसमें हाई कोर्ट में भी लोग गए थे। इसलिए जब हमारी भूमि ही नहीं थी और हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया था तो उसको ग्राम सभा में समाहित कर दिया गया है, उसको छावनी परिषद से उतने एरिया को हटा दिया गया है। सिर्फ एक कैंटोनमेंट बोर्ड में हिमाचल में योल में ऐसा हुआ है, अन्य अभी प्रोसेस में है। निकट भविष्य में अच्छे परिणाम आएंगे। सिर्फ संबंधित राज्य सरकारों की रिपोर्ट का और उनकी जो आज्ञा आनी है, उनसे जो परीक्षा की गई है, उसका इंतजार है।